नमस्कार दोस्तों, दर्शन डायरीज में आप सभी का स्वागत है। दर्शन डायरीज में हम सुन रहे थे द्रौपदी की कहानी। द्रौपदी की कहानी में हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी आपको सुनाते हैं। आदि पर्व में व्यास द्वारा दिए गए औचित्य के अंतर्गत एक और पौराणिक कथा द्रौपदी के बहुपतित्व का एक वैकल्पिक और गहन प्रतीकात्मक मूल प्रस्तुत करती है, जो उसके जन्म को एक महान ऋषि की अनाम पुत्री के रूप में उसके पूर्व जन्म से जोड़ती है। इस वृतांत में ऋषि की पुत्री कठोर तपस्या करती है और भगवान शिव को प्रसन्न करती हैं, जिनसे वह एक गुणवान पति की कामना से प्रार्थना करती हैं। हालांकि या तो तीव्र लालसा के कारण या अपनी प्रार्थना को 5 बार दोहराने के कारण वह एक बार नहीं बल्कि 5 बार पति मांगती हैं। प्रत्युत्तर में शिव उसे वरदान देते हैं कि अगले जन्म में उसके 5 गुणवान पति होंगे। जब शिव उसे इस भाग्य के बारे में बताते हैं तो वह आपत्ति जताती है और कहती है कि एक स्त्री एक से अधिक पति रखना धर्म के विरुद्ध होगा, क्योंकि इससे अनैतिकता और सामाजिक सम्मान की हानि होगी। वह आगे इस बात पर जोर देती है कि उसका पति उसे कुंवारी अवस्था में ही प्राप्त करे। इस तनाव को हल करने के लिए शिव उसे आश्वासन देते हैं कि उसके भविष्य के जीवन में वह हर महीने मासिक धर्म के माध्यम से अनुष्ठान पूर्वक शुद्ध हो जाएगी और हर यौन मिलने के बाद अपनी कौमार्य वापस पालेगी। इस प्रकार उसकी शुद्धता और धर्म के साथ उसका संरेखण दोनों सुरक्षित रहेंगे। नल नैनी द्रौपदी के बहुपतित्व का एक तीसरा और विशेष रूप से भिन्न स्पष्टीकरण महाभारत के दक्षिणी संस्करण से मिलता है, जिसमें नल नैनी, जिन्हें इंद्रासेना भी कहा जाता है, के रूप में पूर्व जन्म का उल्लेख है। यह वितरण जो महाकाव्य और उत्तरी संस्करण में अनुपस्थित है, विद्वानों द्वारा बाद में जोड़ा गया माना जाता है और इसे आलोचनात्मक संस्करण से बाहर रखा गया है। इस संस्करण के अनुसार नल नैनी ऋषि मौदल्य की समर्पित पत्नी है, जो कुष्ठ रोग, बुढ़ापे और क्रोधी स्वभाव से पीड़ित थी। उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर मौदल्य उन्हें वरदान देते हैं। वह उनके साथ 5 सुंदर रूपों में एक लंबा कामुक जीवन का आनंद लेने के लिए कहती है। मौदल्य सहमत हो जाते हैं और दोनों कई वर्षों तक विभिन्न रूपों में दुनिया का भ्रमण करते हैं। इस जीवन के हजारों वर्षों के बाद मौदल्य थक जाते हैं और तपस्या में लौट जाते हैं। नल नैनी उनसे अपने सुख जारी करने की विनती करती हैं, लेकिन वे क्रोधित हो जाते हैं और उसे एक ऐसी महिला के रूप में पुनर्जन्म लेने का श्राप देते हैं जिसके 5 पति होंगे, जो उसे संतुष्ट करेंगे। श्राप से दुखी होकर नल नैनी कठोर तपस्या करती है। वह 5 अग्नि के बीच खड़ी होती है और शिव को प्रसन्न करती है। द्रौपदी की शादी। द्रौपदी के स्त्री रूप को देखने के लिए अस्थायी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के बाद द्रुपद अत्यंत इस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं और घोषणा करते हैं कि भाग्य द्वारा जो तय किया गया है उसे पूर्वतः नहीं किया जा सकता, और अपनी सहमति देते हैं। व्यास सलाह देते हैं कि सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर पहले द्रौपदी से विवाह करें। अपने परिवार के पुरोहित धैम्य के मार्गदर्शन से युधिष्ठिर ने वैदिक समारोह में द्रौपदी से विवाह किया और उसके बाद के दिनों में अन्य 4 पांडवों ने एक के बाद एक द्रौपदी से विवाह किया। प्रत्येक विवाह के बीच में 1 दिन का अंतराल था। कुंती ने द्रौपदी को पांडव का नेतृत्व करने का आशीर्वाद दिया, जबकि कृष्ण ने उनके लिए उपहार भेजे। जबकि द्रौपदी सभी 5 पांडव भाइयों की साझा पत्नी बन जाती है। अर्जुन उसका प्राथमिक पति बना रहता है।
यह दर्जा इस तथ्य से प्राप्त होता है कि वह स्वयंवर में उसका हाथ जीतता है और पाठ्य साक्ष्य से यह दर्शाता है। हालांकि मैकग्राथ ने नोट किया है कि यह भीम ही है जो उसके साथ सबसे करीबी रिश्ता साझा करता है। पूरी कथा में भीम को लगातार द्रौपदी की इच्छाओं और भावनात्मक भलाई के प्रति चौकस दिखाया गया है। अक्सर जब अन्य निष्क्रिय रहते हैं तो वह उसकी ओर से कार्य करता है। पांडवों के जीवित बचे होने का पता चलने पर धृतराष्ट्र ने पांडव को हस्तिनापुर आमंत्रित किया और राज्य को विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। पांडवों को खड़गवासप्रस्थ का निर्जन रेगिस्तान सौंपा गया, लेकिन उन्होंने दैविक मदद से खांडवप्रस्थ को शानदार इंद्रप्रस्थ में पुनर्निर्मित किया। बाद में इंद्रप्रस्थ में ऋषि नारद के आग्रह पर, जिन्होंने चेतावनी दी कि द्रौपदी को लेकर भाइयों के बीच प्रतिद्वंदिता विकसित हो सकती है, एक रोटेशन प्रणाली स्थापित की गई जिसमें द्रौपदी ने बारी बारी से प्रत्येक पांडव के साथ 1 वर्ष बिताया, जिसमें दूसरों के निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनके कक्ष में प्रवेश को नियंत्रित करने वाले सख्त नियम थे। भाइयों ने सहमति व्यक्त की कि यदि द्रौपदी किसी अन्य के साथ अकेली हो तो किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने की सज़ा 1 वर्ष या संशोधन के आधार पर 12 वर्ष निर्वासन में बिताना होगा। द्रौपदी 5 पुत्रों की मां बनती है, प्रत्येक पांडव भाई से 1। बहुपतित्व की प्रथा के बावजूद पुत्रों को वैध माना जाता है और सामूहिक रूप से द्रौपदी के रूप में जाना जाता है। उनके नाम प्रतिवेद्य युधिष्ठिर के पिता, सुतसोम भीम के पिता, सुतकर्मा अर्जुन के पिता, शतानिक नकुल के पिता और श्रुतसेन सहदेव के पिता। बाद में अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोण की मृत्यु के बदला लेने के लिए युद्ध के 18वें दिन पांडव शिविर पर अपने आश्चर्यजनक छापे के दौरान द्रौपदी को मार डाला। इंद्रप्रस्थ की रानी। द्रौपदी को महर्षि मुख्य रानी की उपाधि दी गई है। महाभारत में उनकी स्थिति के लिए 4 परिभाषित विशेषताओं को जिम्मेदार ठहराया गया है। वह प्रिया, दर्शनीय, पंडिता और पवित्रता है। पांडवों के घराने के पदानुक्रम में द्रौपदी अपनी सास कुंती के प्रति अपनी अधीनता स्वीकार करती हैं और उनके अधिकार को कम करने का प्रयास नहीं करती। पांडवों की प्रमुख पत्नी होने के बावजूद द्रौपदी कहती हैं कि वह उनकी पत्नियों के साथ उनकी सेवा करती हैं। इस प्रकार वह उस बहुविवाहित घराने की सामूहिक गतिशीलता को पहचानती हैं जिसमें वह रहती हैं। इस अवधि के दौरान एक उल्लेखनीय घटना तब घटती है जब अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करके, जब वह युधिष्ठिर के साथ थी, अपने हथियार वापस लेने के लिए भाइयों के बीच हुए समझौते को तोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप उसे वनवास जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस वनवास के अंत में अर्जुन अपनी नई दुल्हन कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ लौटता है। यह द्रौपदी में ईर्ष्या और क्रोध को भड़काता है, जो महाकाव्य में एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहाँ वह पांडव की किसी अन्य अधीनस्थ पत्नी के साथ सहपत्नी प्रतिद्वंदिता प्रदर्शित करती है। हालांकि यह तनाव जल्द ही बहन की स्वीकृति में बदल जाता है, जब सुभद्रा द्रौपदी के प्रति सम्मान और अधीनता व्यक्त करती है। अपने सम्मानजनक आचरण के अलावा द्रौपदी ने शाही घराने के भीतर महत्वपूर्ण प्रशासनिक और प्रबंधकीय अधिकार का प्रयोग किया। पांडवों के वनवास से पहले वह हजारों ब्राह्मणों, छात्रों और तपस्वियों सहित एक विशाल दल की देखरेख करती थी, जिसमें से सभी को उसने अच्छी तरह से सिखाया और सटीकता और निरीक्षण के साथ देखभाल की। वह नौकरों और ग्वालों की गतिविधियों के व्यक्तिगत ज्ञान का दावा करती हैं
और दावा करती हैं कि वह अकेले ही उनके कर्तव्यों की निगरानी और नियम के लिए जिम्मेदार थी। द्रौपदी को वित्त में निपुणता प्राप्त थी। आगे कहा गया है कि वह राज्य के वित्तीय कार्यों के बारे में पूरी तरह से जागरूक थी, राजस्व और व्यय दोनों को ही जानती थी, और वह एक ऐसे खजाने की देखरेख करती थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वह समुद्र देवता वरुण के खजाने जितना विशाल और अक्षय था। राजसूय। अर्जुन के लौटने के तुरंत बाद द्रौपदी नवनिर्मित मायासभा भ्रम के महल में निवास करती हैं। इसके बाद युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ राजसूय यज्ञ करते हैं। पांडवों को कई क्षेत्रों पर आधिपत्य प्राप्त होता है। राजसूय के दौरान द्रौपदी की भूमिका का खुलासा दुर्योधन द्वारा किया जाता है, जो अपने पिता को बताता है कि उसने द्रौपदी को सभी को, यह तक कि शारीरिक रूप से अक्षम नागरिकों को भी भोजन परोसते हुए देखा था। वह अपने पिता से कहता है, और हे राजन, यज्ञसेनी स्वयं भोजन किए बिना प्रतिदिन देखती हैं कि क्या सभी ने, यहाँ तक कि कुरूप और बौनों ने भी भोजन किया या नहीं। एक व्यापक रूप से प्रसारित मिथक इस आयोजन के दौरान घटित एक घटना के कारण द्रौपदी के प्रति दुर्योधन की शत्रुता का कारण बताता है। राजसूय यज्ञ के दौरान महल की खोजबीन करते समय दुर्योधन एक पॉलिश फर्श को ठोस जमीन समझकर एक छिपे हुए कुंड में गिर जाता है। किंवदंती के अनुसार द्रौपदी और उसकी दासियां बालकनी से देखकर उस पर हंसती हैं और उपहास करते हुए कहती हैं, अंधे का पुत्र अंधा होता है। हालांकि यह विवरण मूल महाभारत में अनुपस्थित है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुत बाद में नाटकीय पुनर्कथन से उत्पन्न हुआ है। मूल संस्कृत महाकाव्य में घटना अलग तरह से सामने आती है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने साथियों के साथ दुर्योधन के पतन के गवाह बनते हैं और उसके दुर्भाग्य पर हंसते हैं। हस्तिनापुर लौटने पर वह अपने पिता के सामने अपनी व्यथा व्यक्त करता है और पांडवों की समृद्धि पर अपनी नाराजगी व्यक्त करता है, जिसे राजसूय यज्ञ से बल मिला था। अपने वृत्तांत में दुर्योधन द्रौपदी का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए दावा करता है कि वह भी अन्य स्त्रियों के साथ हंसी थी। हालांकि मूल दृश्य में उसकी अनुपस्थिति दिखाई देती है। द्रौपदी की हंसी तो सदियों तक लेखकों द्वारा पासा खेल और युद्ध के कारण के रूप में चुना और रोमांटिक बताया गया है। हालांकि व्यास के संस्कृत महाकाव्य में लोकप्रिय रूपांतरणों में मिले अतिरंजित उपचार की तुलना में दृश्य में उसकी भूमिका तुच्छ है। पासा और अपमान का खेल। इस महत्वपूर्ण घटना को अक्सर महाभारत की कहानी में एक निर्णायक क्षण माना जाता है। यह उन प्रमुख कारणों में से एक है जिसके कारण अनंत कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। अपने माता शकुनी के साथ मिलकर दुर्योधन ने पांडव को हस्तिनापुर बुलाने और जुए के खेल में उसके राज्यों को जीतने की साजिश रची। एक प्रसिद्ध लोक कथा है कि इस आयोजन के रचयिता शकुनी के पास जादुई पासे थे, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाते, क्योंकि वे शकुनी के पिता की हड्डियों से बने थे। हालांकि यह कहानी संस्कृत महाकाव्य में मौजूद नहीं है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, युधिष्ठिर पहले तो सब कुछ हार जाते हैं। दूसरे दौर में युधिष्ठिर के भाई नकुल दांव पर लगते हैं और युधिष्ठिर उन्हें खो देते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर सहदेव, अर्जुन और भीम को जुए में हार जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर खुद को दांव पर लगाते हैं और फिर हार जाते हैं। दुर्योधन के लिए पांडवों का अपमान पूरा नहीं हुआ था। युधिष्ठिर के पास अभी भी द्रौपदी है और वह चाहे तो द्रौपदी को दांव पर लगाकर सब कुछ वापस
जीत सकते हैं। खेल के नशे में धुत युधिष्ठिर ने उपस्थिति सभी लोगों को भयभीत करते हुए द्रौपदी को अगले दौर के लिए दांव पर लगा दिया। अगला दौर खेलते हुए शकुनी जीत गया। द्रौपदी यह सुनकर भयभीत हो गई कि उसे धुत में दांव पर लगा दिया गया और अब वह दुर्योधन की दासी है। दुर्योधन ने सबसे पहले अपने सारथी प्रतिकमीन को द्रौपदी को दरबार में लाने के लिए भेजा। प्रतिकमीन ने द्रौपदी को पासा खेल के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बताया। द्रौपदी ने युधिष्ठिर के उस पर अधिकार पर सवाल उठाया, क्योंकि वह पहले खुद को हार चुका था और वह अभी भी रानी थी। द्रौपदी के सवालों से क्रोधित दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को उसे दरबार में लाने का आदेश दिया और यह देखकर भीम दुशासन के हाथ जो द्रौपदी के बालों को छू रहे थे काट डालने की प्रतिज्ञा करता है। अब मंच पर उपस्थित वरिष्ठों से भावुक अपील करते हुए द्रौपदी बार बार युधिष्ठिर द्वारा उसे दांव पर लगाने के अधिकार की वैधता पर प्रश्न उठाती है। पांडवों को और अधिक उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन द्रौपदी की आंखों में देखते हुए अपनी जांघ दिखाता है और थपथपाता है, जिसका अर्थ है कि उसे उसकी जांघ पर बैठना चाहिए। क्रोधित भीम ने पूरी सभा के सामने प्रतिज्ञा की कि वह दुर्योधन की जांघें तोड़ देगा या फिर 7 जन्मों तक दुर्योधन का दास बनकर रहना स्वीकार करेगा। इस समय दुर्योधन का एक भाई विकर्ण दरबार में एकत्रित राजाओं से द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहता है। वह अपनी राय देता है कि द्रौपदी को सही तरीके से नहीं जीता गया है, क्योंकि युधिष्ठिर ने उसे दांव पर लगाने से पहले खुद को खो दिया था। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार किसी को भी एक महिला को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है, न पति, न पिता, न ही देवताओं को। ये शब्द सुनकर कर्ण क्रोधित हो जाता है और कहता है कि जब युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ खो दिया, कर्ण द्रौपदी को 5 पुरुषों की विवाहित पत्नी होने के कारण वेश्या कहता है और कहता है कि उसका दरबार में होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, चाहे वह कपड़े पहने हो या नग्न। फिर वह दुशासन को द्रौपदी के वस्त्र उतारने को निर्देश देता है। दुशासन उसे निवस्त्र करने का प्रयास करता है, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से सुरक्षित हो जाती है। जब दुशासन को पता चलता है कि जैसे जैसे वह उसकी साड़ी की परतों को खोलता जा रहा है, उसे ढकने वाले कपड़े की मात्रा कभी कम नहीं होती है। दुशासन अत्यंत थकावट से भर जाता है, क्योंकि भयभीत दरबार देखता है कि द्रौपदी अभी भी पवित्र कपड़े पहने हुए हैं, जबकि इस चमत्कारिक सुरक्षा को अक्सर कृष्ण के दैविक हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस समय क्रोधित भीम अपने पूर्वजों को स्वर्ग में प्रवेश न कर पाने के दुख में दुशासन की छाती से रक्त पीने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रतिज्ञा से पूरा दरबार अशांत हो जाता है। दरबार में द्रौपदी के चीरहरण पर आपत्ति जताने वाले एकमात्र कौरव विकर्ण और युयुत्सु है। अपने ही भाई से भी समर्थन न पाकर विदुर खुलेआम दुर्योधन को सर्प और राक्षस कहते हैं। विदुर असहाय है। कर्ण आगे दुशासन को द्रौपदी को सेवकों के कक्ष में ले जाने का आदेश देता है और उपहास पूर्वक उससे दूसरा पति चुनने के लिए कहता है, जो युधिष्ठिर की तरह उसे जुए में न हारे। तभी अपशकुन के रूप में सियार चिल्लाने लगते हैं। रानी गांधारी दृश्य में प्रवेश करती हैं और धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के कुकर्मों को सुधारने की सलाह देती हैं। अपशकुन के डर से धृतराष्ट्र हस्तक्षेप करते हैं और द्रौपदी को वरदान देते हैं। द्रौपदी अपने पति युधिष्ठिर को बंधन से मुक्त करने के लिए कहती है, ताकि उसका पुत्र प्रतिविध दास न कहलाए। उसे और शांत करने के लिए धृतराष्ट्र दूसरा वरदान देते हैं
जब धृतराष्ट्र उससे उसकी तीसरी इच्छा पूछते हैं तो वह उन्हें याद दिलाती है कि एक क्षत्रिय स्त्री केवल 2 इच्छाएं ही मांग सकती हैं, 3 इच्छाएं तो लालच का प्रतीक होगी। धृतराष्ट्र उन्हें उनका धन वापस कर देते हैं और घर जाने की अनुमति दे देते हैं। अचानक घटी घटनाओं से प्रसन्न होकर कर्ण कहता है कि उन्होंने इन संसार में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात किसी भी स्त्री द्वारा किए गए ऐसे कृत्य के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वह पांडवों की पत्नी की प्रशंसा करते हुए उनका उपहास करता है क्योंकि उसने उन्हें संकट के सागर से नाव की तरह बचाया है। अपना गौरव और धन वापस पाकर पांडव और द्रौपदी इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां उन्हें पासों के खेल का एक और निमंत्रण मिलता है, जिसमें हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास यानी अज्ञातवास दिया जाता है। युधिष्ठिर फिर से निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और हार जाते हैं और अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास पर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आगे हम सुनेंगे पांडव और द्रौपदी के वनवास की कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे द्वारा बोली हुई कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।